तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने रिसेशन और ले ऑफ के टाइम पे, जब कोविड का टाइम था, यानी मैं मैकेनिकल, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड था, उसके बावजूद मैंने आईटी इंडस्ट्री में एंटर किया, जो कि काफ़ी टफ टाइम था। जो कोविड का टाइम था, सभी ने पहली बार फेस किया था और मैंने पहली बार कोई टेक्नोलॉजी सीखी थी, जो कि एक सॉफ्टवेयर था SaaS। ओके, उस टाइम पे तो मुझे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो आज भी आप वो टफ़ सिनारियोज़ देख रहे होगे मार्केट में, आप कुछ सीख के एंटर करने जा रहे होगे। तो मैं आपको मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, पर्टिकुलर सिनारियो के लिए नहीं, सभी फ्रेशर्स को काम आएगा। और पर्टिकुलरली मैं नॉन टेक्निकल से बिलोंग करता हूँ, तो जो लोग नॉन टेक्निकल यानी मतलब आईटी में स्विच कर रहे हैं या किसी दूसरे फील्ड में स्विच कर रहे हैं और जो दूसरे फील्ड से हैं, तो वो रिलेट कर सकते हैं। ओके, या आप उसी फील्ड से हो, आप एज अ फ्रेशर एंट्री करने जा रहे हो, तो आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है, कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था। तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड था मैकेनिकल। दूसरी चीज़ कि मैं किस चीज़ में एंटर होना चाहता था, मैं एक पोजीशन थी स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, उस पोजीशन पे एंटर होना चाहता था। क्यों एंटर होना चाहता था? क्योंकि मुझे ऐसा लगा उस पोजीशन पे अच्छा ग्रोथ है, मुझे अच्छा सीखने मिलेगा, ना कि वो पोजीशन मुझे अच्छा पे करेगा। वो पोजीशन मुझे एक अच्छा व्यक्ति भी बनाएगा, मेरी स्किल्स भी डेवलप होंगी और काफ़ी मुझे चीज़ें जानने को मिलेंगी। ओके, और क्योंकि वो एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में एज एन डेटा एनालिस्ट, उस पोजीशन पे आपको डेटा एनालिसिस करना रहता है। ओके, पेशेंट का डेटा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था वो रोल, काफ़ी यूनिक भी है। यू आर एनालाइजिंग द डेटा ऑफ पेशेंट और आप एक ड्रग के डेवलपमेंट में, ओके, आप उस प्रोसेस के पार्ट होते हो। एक स्टडी चल रहा होता है, लेट्स सपोज कैंसर की स्टडी, कोविड की स्टडी, ओके, ऐसी स्टडीज़ के पार्ट होते हैं। तो ये रोल काफ़ी यूनिक था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो ये रोल एक कॉम्बिनेशन था, लाइक गुड पे, गुड ग्रोथ, ओके, एंड स्टेबल जॉब, और कैसे बिहाइंड द सीन ड्रग का डेवलपमेंट होता है वो मैंने डीप में जाना उस इंडस्ट्री में काम करके। करंटली मैं फुल टाइम ट्रेनर एंड कंसल्टेंट हूँ। ओके, लास्ट 1 या 2 ईयर्स से मैं काम नहीं कर रहा। तो मैंने कैसे उस जॉब को लिया, एंड वो मेरी पहली जॉब नहीं थी गाइस, हाँ, लेकिन ऐसा बोल सकते हो पहली एक टेक्निकल जॉब थी, एक अच्छी कंपनी में जॉब थी जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके पहले मैं स्टार्टअप में काम कर चुका था एंड उसके पहले मेरा खुद का भी स्टार्टअप रह चुका था। नो, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो पहली बार जब मैंने स्विच किया, ओके, तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी मुझे क्या आई, द फर्स्ट डिफ़िकल्टी जो मुझे आई एज ए फ्रेशर लर्निंग में, ठीक है, मैं सीख नहीं पा रहा था अच्छे से। ओके, मेरे पास मल्टीपल रीज़न हो रहे थे कि मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, या मैं ये कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है, या बहुत सारे रीजंस हो रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? एक सिंपल सा फंडा है, कोई भी चीज़ पहली बार करोगे, वो भले बहुत इजी ही क्यों ना हो। एक बोलते हैं ना कि वो मिस्त्री जो घर बनाता है सीमेंट का, तो वो ईंट पे सीमेंट की जो मात्रा डालता है ना, उसका भी मिक्सचर होता है कि एक सीमेंट में कितनी रेती पड़ेगी, कितना पानी होगा, कितना सीमेंट होगा, ऑल दोज थिंग्स, और कितने लेयर में उसकी थिकनेस कितनी होगी। देखने में तो ऐसे छोटी सी चीज़ लगती है। तो सिमिलरली जो आईटी जॉब से टू बी ट्रू, वो लाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत ही ईजी भी नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस जब भी आप सीखने जाओगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। तो मुझे भी वो डिफ़िकल्टी फील हो रही थी, बट समहाउ आई हैव लर्न द थिंग्स। एक सीखते सीखते मैं एक स्टेज पर पहुंच गया जब मुझे चीज़ें अच्छे से आने लगी। नाउ क्योंकि वो कोविड का टाइम था, मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला, तो सबसे पहले डिफ़िकल्टी मुझे क्या फेस हुई, आप दूसरे बैकग्राउंड से हो, लेट्स सपोज आपको या तो वो रोल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेट्स सपोज कि आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट थे, 100 में से 80 को रोल पता था, आप जाने वाले थे, तो आपको माइंड में एक सिक्योरिटी रहती है, राइट। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, राइट, लेकिन आपको वो रोल मतलब पता ना हो, आप पहली बार कहीं इंटरनेट से ढूंढ के या कहीं से पता करके उस रोल के लिए जा रहे हो, तो आपको 100 सवाल होते हैं और आपकी एक डिफ़िकल्टी उन 100 सवालों को ऐसे उठा देती है कि मेरा क्या होगा, बिकॉज वो चीज़ नहीं होती है। तो फियर इज़ समथिंग कि कुछ हो कि ना हो, फियर बाय डिफ़ॉल्ट अपने दिमाग में रहता ही है। तो जब मैं कैसे भी करके उस चीज़ को अच्छे से सीख गया, जब मैंने जॉब को अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो कोविड के टाइम पे इट्स लाइक इंटरव्यू ना के बराबर मिल रहे थे। मैं जो स्टार्टअप में जॉब कर रहा था बेंगलोर में, वो स्टार्टअप की जॉब मैंने छोड़ दी थी, बिकॉज वो स्टार्टअप एक्चुअली में बंद हो गया था। तो स्टार्टअप बंद हो गया एंड समहाउ कोविड के पहले ही बंद हो गया, उसके बाद कोविड आ गया। तो मैं फुल टाइम सीखने पे ध्यान देने लगा एंड फुल टाइम लाइक जॉब पे ध्यान देने लगा, मतलब अप्लाई करने पे ध्यान देने लगा। एंड उस टाइम पे मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ मैकेनिकल, तो उसके रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर भी होता है SAP करके, उसकी भी अच्छी डिमांड है। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ जॉब कर रहा है, वहाँ जाके इंटरव्यू दे, मतलब उसने मुझे बोला कि इंटरव्यू दे दे। तो ऑलरेडी मैं एक चीज़ सीख रहा था, मैं इस चीज़ में जाना चाहता था, तो 100 दिमाग में सवाल होने लगे, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा था SaaS के ऊपर उस पोजीशन के लिए, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, बट मुझे वो जॉब रोल नहीं मिल रहा था। एंड कोविड का टाइम,
आप उस बैकग्राउंड से भी नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है। टू बी ट्रू, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको खुद ही चलनी पड़ती हैं, आपके साथ कोई होगा तो वो भी नहीं चल सकता। टू बी ट्रू, मैं इन सिनेरियोज़ को देख चुका हूँ, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके कोई रिलेटिव उसमें था, लेकिन वो बंदा चाह के नहीं जा पाया। देखो, आपका रिलेटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सकता है, आपको चलना खुद पड़ेगा। एंड जब चलते हो तब एक्चुअल में रियलिटी पता चलती है। ओके, नो वन इज़ हैविंग टाइम, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको एक पैर चला सके। नो वन इज़ हैविंग द टाइम, यानी आपको ही करना है। नाउ कमिंग टू द केस कि उस केस में आपकी कोई रेफरेंस हो कि ना हो। फिर जब मैं ऐसा करने लगा, डिफिकल्टीज बढ़ने लगी, डाउट आने लगा कि कुछ और करना चाहिए, यही करना चाहिए। सेकेंड डाउट आने लगा कि मतलब होगा कि नहीं। थर्ड डाउट आने लगा इंटरव्यू कब मिलेंगे। आज के टाइम पे मैं जब भी लाइव करता हूँ, सबके एक कॉमन सवाल होते हैं कि सर इंटरव्यूज़ कब मिलेंगे, ठीक है। इंटरव्यूज़ कहाँ से ढूंढने हैं, ऐसे कुछ कॉमन सवाल होते हैं। इंटरव्यू कहाँ से ढूंढने हैं तो वो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, दैट इज़ लिंक्डइन। 90% ऑफ जॉब मार्केट लिंक्डइन पे होता है। ओके, रिमेनिंग 10% आप कहीं भी देख लो, बट 90% कैसे अप्लाई करना है लिंक्डइन से, मैंने वीडियो बना रखी है। नाउ कमिंग बैक टू द सिनेरियो, तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो काफ़ी सारे दिक्कतें आने लगी। सेम क्वेश्चन जैसे आज आपको आ रहे हैं वो मुझे कुछ साल पहले आने लगे कि कैसे होंगे इंटरव्यूज़, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। ओके, सेल्फ क्वेश्चन होने लगे। फिर मुझे धीरे धीरे इंटरव्यूज़ मिलना शुरू हुए, ठीक है, बट मैं इंटरव्यूज़ में सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ कॉल्स आए, बट वो कुछ फेक कॉल्स थे। कुछ कॉल्स मुझे ऐसे आए कि वो मुझे बोल रहे थे कि आप यहाँ से ट्रेनिंग कर लो, इंटर्नशिप कर लो, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ऑलरेडी सीखने के बाद मैं वापस कौन सी ट्रेनिंग करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे नॉलेज था एक हद तक काफ़ी। इंटरव्यू मैंने जब 1-2 दिए तो मुझे डिफ़िकल्टी लेवल पता चली, तो कहीं कहीं तो मुझे डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा लगी कि मुझे लगा कि ये चीज़ें मेरे पहुँच के बाहर हैं। ओके, टू बी ट्रू, बट धीरे धीरे पता चला ये पहुँच के बाहर नहीं है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया, मैं बहुत खुश हुआ इंटरव्यू देने के बाद। टू बी ट्रू, दुनिया का सबसे खुशी आदमी, बट वो इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। जो कंपनी थी उन्होंने मुझे XYZ रीज़न बता के रिजेक्ट कर दिए। ओके, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ उस सिचुएशन में। टाइम हो गया मुझे 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक का टाइम स्ट्रेच हो गया। ओके, मतलब 1 ईयर तक का टाइम वो स्ट्रेच हो चुका था। फाइनली मुझे हैदराबाद की कंपनी थी, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, बट अगेन उसमें पे और कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी। मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ पॉइंट नोट करते जाना, क्योंकि तभी मेरे जो बता रहा हूँ उसकी वैल्यू रहेगी। पहली चीज़, मुझे लगा टाइम, क्योंकि आप दूसरी फील्ड से थे इसलिए आपको टाइम लग गया। आप भले ही उस फील्ड से भी क्यों ना हो, आपने स्टैटिस्टिक्स से डिग्री की है और आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की पोजीशन पे जा रहे हो, बिकॉज वो मोर मतलब रिलेवेंट पोजीशन है, उनको प्रेफर करते हैं, तो उसी पे क्यों ना जा रहे हो तो भी आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। मतलब 100 आउट ऑफ सिर्फ 5 को ऐसा होता है कि उनको बाय लक मान लो, बाय चांस मान लो, या किसी भी चीज़ से उनको ऐसा होता है कि कम टाइम लगता है। 3 मंथ्स में हो गया, 5 मंथ्स में हो गया, या 1 मंथ में भी हो गया, 2 मंथ्स में भी हो गया, ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर नॉलेज भी हो गया। वो बहुत कम सिनेरियो में होता है, इट्स लाइक लक बाई चांस। बाकी 95 या 90 को मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उससे होके गुजरना पड़ता है। ओके, अगर आपका कैंपस से कुछ नहीं हुआ या तो आपने जो चीज़ चुनी है उसमें नहीं हुआ तो फिर जब इंटरव्यू मिले तो मुझे मतलब डिफ़िकल्टी होने के बाद फाइनली एक इंटरव्यू मिला, उन्होंने अगेन सैलरी पे बात आ गई। तो पहली चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा था कि टाइम, पेशेंस रखना, ठीक है। अगर अच्छी चीज़ है, आपको पेशेंस नहीं है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये जो स्ट्रगल्स है ना, एज अ फ्रेशर ही आपको करना है, एक्सपीरियंस के बाद स्ट्रगल्स नहीं होते। जितना आप एक कंपनी के पीछे, इंटरव्यू के पीछे आप भाग रहे हो ना एज अ फ्रेशर, और उसका 25 गुना या 100 गुना कंपनी आपके पीछे भागेगी जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप मानोगे नहीं, जब मुझे 6 मंथ्स का या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने आया था तब मुझे हर नेक्स्ट कंपनी ने, यू नेम इट, नोवाटिस, लिली, पैराक्सल, IQVIA, हर नेक्स्ट कंपनी ने मुझे कॉल किया। क्या मुझे बहुत ज़्यादा टैलेंट हो गया था 6 मंथ्स में? नहीं, समवॉट मुझे उनको भी पता था कि एक मिनिमम नॉलेज तो होगी कैंडिडेट को विद इन दिस 6 मंथ्स कि ये कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएगा, अब मच बेटर देन अ फ्रेशर, ठीक है। तो इनिशियली जो मेरी जॉब थी उसका सेकंड पॉइंट मैं बताने वाला था, वहाँ पे मेरा पे नहीं था। रिमेंबर दिस पॉइंट, वहाँ पे मेरा पे नहीं था, फिर भी मैं उस पोजीशन के लिए गया, ठीक है। जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस रोल के लिए, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए, वो जो कंपनी मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मेरे साथ कुछ बॉन्ड किया, उन्होंने मतलब नाइट शिफ्ट दिया, उन्होंने पे कुछ भी नहीं दिया। फिर भी मैंने समहाउ एग्री किया, बिकॉज मुझे पता था कि मैं सीखने जा रहा हूँ, मेरा अभी सीखने का टाइम है, मेरा अभी अर्निंग का टाइम नहीं है। नो डाउट आपको ऐसा लगता है कॉलेज के बाद अच्छी सैलरी ये सब, बट वो सिनेरियोज में देख चुका था कि दिस इज़ नॉट द केस फॉर एवरीवन कि कॉलेज से पास आउट हुए और अच्छे मार्क्स मतलब लाए या नहीं लाए और आपको अच्छी जॉब मिल गई, वो सिनेरियो नहीं होता। डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू जॉब, ये मैं 100 बार बोलता हूँ। स्किल इक्वल टू जॉब, ओके।
पेशेंस इक्वल टू जॉब, द इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू जॉब। तो स्किल गैदर करने के प्रोसेस में आप स्किल ही नहीं, टेक्निकली स्किल ही नहीं गैदर करते, आप एक जॉब ओरिएंटेड ह्यूमन बनते हो जो किसी भी काम को कर सके। क्योंकि आप उस जर्नी में जब स्किल को एक्वायर करते हो और जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है, आपको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, आपको कम्युनिकेशन देखना पड़ता है, अपना कैसे मेल लिखना है वो देखना पड़ता है। मतलब टेक्निकल एक ज़रिया हो गया, उसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो ना। वो सारे प्रोसेस होने के बाद जब मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, खुद से इन्वेस्ट किया कि मतलब भले मैं कोई पे नहीं लूँगा बट मैं सीखूँगा। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में इंटरव्यू मिला, मैंने कंपनी ज्वाइन की जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया। उसके बाद मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ मिले। कुछ टाइम काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बिकॉज मेरे में एक पैशन था पहले से टीचिंग और गाइडिंग का, उसी के बदौलत मैं आपके सामने हूँ। और आज के टाइम पे मैं अराउंड काफ़ी स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूँ। आज के टाइम पे मेरे स्टूडेंट्स यू नेम इट, लिली हो गया, एक्यूविया हो गया, लैपकॉप हो गया, कार्टेशियन हो गया, एफिकेसी हो गया, इन सारी कंपनीज़ में हैं। एंड बैंक्स में भी HDFC, कोटक, SBI, ऑन द बेसिस ऑफ SaaS सॉफ्टवेयर एंड वर्किंग एज एन डेटा एनालिस्ट। अभी भी कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं, फाइजर, एफिकेसी। ओके, कुछ ही दिनों में आपको मैं कुछ रिजल्ट्स और बताऊंगा, ठीक है। या तो मैं पोस्ट करूंगा या तो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। अभी रिसेंट में आपको पता होगा कि फाइजर और एफिकेसी में इंटरव्यू हुए थे, तो मेरे भी कुछ कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए, मैंने जिन्हें ट्रेन किया था। मे भी अगर रिजल्ट अच्छे आते तो ज़रूर बताऊंगा, अगर नहीं अच्छे आते तो आपको फीडबैक बताऊंगा, ठीक है, कि उनसे क्या मिस्टेक हुई। उन्हें तो मैं बताऊंगा ही, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको भी बताऊंगा, जिससे आपको सीखने मिले। नाउ लेट्स कंटिन्यू माय जर्नी, जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो। पहली चीज़, मैंने पेशेंस रखा, ठीक है। इतना टाइम होने के बाद, उस चीज़ का बहुत नॉलेज नहीं था उसके बाद भी कि मतलब क्लियरिटी नहीं थी, उसके बाद भी मैंने पेशेंस बनाए रखा, ठीक है। बहुत टफ टाइम आता है, ओके। यू मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ईजी होंगी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हमें पता नहीं होता कि कितना टाइम लगने वाला है प्रोसेस, उसकी वजह से टफ हो जाता है, ओके। लेट्स सपोज़ कि आपको कहीं पे जाना है और वहाँ पे ये कंडीशंस है कि एक बैकअप में टायर रखना है क्योंकि गाड़ी पंचर हो सकती है, हाइकिंग करना पड़ेगा या XYZ सिनेरियोस है, बहुत ठंड लगेगी। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही ऐसे सिचुएशन जो जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, बट आपको अगर पता हो कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या टाइम लग सकता है, क्या चीज़ें हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा माइंड से आप रेडी हो जाते हो। सिमिलरली मुझे पता नहीं था तो मेरे लिए बहुत ही टफ सिचुएशंस होने लगी थी, ठीक है। जैसे जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, फिर खुद से इन्वेस्ट किया, पैसे ना देख के मैंने लर्निंग पे इन्वेस्ट किया। उसके बाद मुझे अच्छे मतलब ऑफर्स मिलने लगे। उसके बाद वो टाइम चेंज हो गया। टू बी ट्रू गाइज, वो 1 ईयर में, मतलब जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, वो 1 ईयर में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। एंड एक चीज़ बोलते हैं कि देखो, स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ होती है, टू बी ट्रू, जो आपको बहुत ही बड़ा बना देती है, ओके। कम उम्र पे ज़्यादा एज की नॉलेज दे दी है। लेट्स सपोज आप 20 साल के हो, लेकिन आपने स्ट्रगल अगर मतलब 30 साल के बंदे वाली कर ली, 40 साल के बंदे वाली कर ली समहाउ, ठीक है, किसी भी सिनेरियो की वजह से, तो आपका नॉलेज, आपकी मैच्योरिटी उस लेवल की बढ़ जाती है। तो नो डाउट वो 1 साल में जो मैंने स्ट्रगल किया, उसी की बदौलत आज के टाइम पे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। उसी बैकग्राउंड के, लेट्स सपोज एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी है, तो उसमें प्रीफर होता है कि आप फार्मेसी से हो, क्लिनिकल या बायोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, ये रोल प्रेफरेबल होते हैं। बट मेरे स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड से भी हैं, मैकेनिकल से भी, इलेक्ट्रिकल से भी, स्टैटिस्टिक्स से भी, B.Pharm से भी, क्लिनिकल से भी, सारे फील्ड से। तो कैसे पॉसिबल हो गया? तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैं खुद ये सारी चीज़ें करके देख चुका था। मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चली थी कि क्या इनिशियल प्रॉब्लम आती है अगर आपको बिल्कुल सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है तो कैसे उसको सीखते हैं, ठीक है। और आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज मतलब गेन करने में कितना टाइम लगता है, क्या इनिशियली जॉब में ट्रबल्स आती हैं, बाद में क्या ट्रबल्स आती हैं, इनिशियली आपको जॉब में क्या देखना चाहिए, वैकेंसीज में कैसे देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने करके देखी। तो मुझे उनसे पूरा नॉलेज हुआ और वही नॉलेज ट्रेनिंग के साथ मैं लोगों को देख पाया, स्टेप बाय स्टेप सिखा पाया। नो डाउट इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। किसी ऐसे व्यक्ति को सिखाना जिसको कुछ भी नहीं आता हो प्रोग्रामिंग, तो उसको ज़ीरो से प्रोग्रामिंग ही नहीं सिखाना, उसको इस लेवल अप करना। देखो प्रोग्रामिंग तो एक पार्ट है, ठीक है, आपकी जर्नी का, उसको उस लेवल अप करना कि वो किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सके और वहाँ पे स्टैंड कर सके 4 लोगों के बीच में। तो उस लेवल तक पहले मैं खुद बन पाया, आज मैं काफ़ी लोगों को बना पाया। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें बताई, ये पहले भी होती थी, आज भी होती है। तो गाइज़ हाँ, एक चीज़ कॉमन है, आप जो सिनेरियो फेस कर रहे हो ना, ये ध्यान में रखो। एक सिंपल सा लॉजिक है, ये प्रॉब्लम्स आपको एज अ फ्रेशर ही फेस करने हैं, एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें फेस नहीं करनी। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनीज एंड रिक्रूटर्स आपके पीछे दौड़ेंगे, बिलीव मी और नॉट। जब मैंने इस फील्ड में जॉब छोड़ दी थी
तो मैंने फुल टाइम ट्रेनिंग और कंसल्टिंग शुरू कर दी, बिकॉज आई लव टू ट्रेन, आई लव टू गाइड, ये मेरा पैशन था। तो मैंने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। मुझे एक ऑफ़र मिल रहा था, इट्स लाइक बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिल रहा था एक कंपनी से, बट मैंने वो छोड़ के मैंने सोचा कि अगर मैं वो ऑफ़र ले लूँगा तो कहीं ना कहीं मैं ऑफ़र लेने के बाद लाइफ में कभी पीछे नहीं देख पाऊँगा, ठीक है, मैं खुद नहीं सोच पाऊँगा। तो मैंने वो चूज़ किया जो मुझे लॉन्ग टाइम तक मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग पसंद था, मुझे गाइड करना पसंद था। तो मैं सोचा मैं इसी चीज़ को चूज़ करूँगा। मैंने फुल टाइम ट्रेनिंग को चूज़ किया। आज के टाइम पे मैं खुद की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन करता हूँ और मैं ट्रेन करता हूँ सॉफ्टवेयर पे, SaaS पे, और काफ़ी स्टूडेंट को मैं काउंसलिंग भी कर चुका हूँ। अराउंड 1400 स्टूडेंट को, अराउंड 300 स्टूडेंट को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो उन लोगों से ट्रेन करके, अलग अलग एज कैटेगरी को लेके, अलग अलग फील्ड्स के लोगों को ट्रेन करके, मैंने खुद ने भी, उन्होंने ही मुझसे नहीं, मैंने भी उन्हें ट्रेन करके सीखा कि कैसे अलग अलग लोगों से डील करते हैं जिनका अलग अलग बिहेवियर हो। तो ये चीज़ें मुझे टाइम के साथ सीखने मिली और मैं चीज़ों को सीखता गया। तो मैंने चीज़ चूज़ की कि मैं खुद करूँगा। अब ये कंसर्न आता है कि क्या ये आपके साथ हो रहा है, जो आप जिस सिनेरियो में हो, क्या वो सही है? गाइज, टू बी ट्रू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ये आपके साथ जो हो रहा है, आप जिस सिचुएशन में हो, टोटली वैलिड है, ठीक है। प्रॉब्लम इज़ दैट क्योंकि कॉलेज ने या किसी ने आपको, शायद में भी जहाँ से आपने पढ़ाई की, उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि ये सारी चीज़ें होंगी। कॉलेज के बाद हमें ऐसा लगा था कि मतलब एक रेड कारपेट होगा, वहाँ से चल के जाएंगे और सीधा एक मतलब वंडरफुल जॉब मिल जाएगी। नो, एक्चुअल लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। एक्चुअल लाइफ में तो मतलब कैरियर स्टार्ट करना, वो भी एक अच्छी, लेट सपोज आपने चुना है टॉप 10% या टॉप 20% का काम, एक अच्छा रोल, एक अच्छा जॉब रोल, तो गाइस टू बी ट्रू उसके लिए रेडी रहो। बट वो जो आप टाइम दोगे ना, वो टोटली वर्थ होगा एक एक मिनट। मैंने जो मेहनत की, मैंने जो 1 साल में स्ट्रगल किया जो जॉब लेने में, वो उसके बाद मुझे टोटली वर्थ रहा, ठीक है। और जो भी मेरे प्रीवियस फेलियर्स एक्सपीरियंस भी थे, वो मुझे काफ़ी काम आए। अब इस सिनेरियो में एक ही प्रॉब्लम जो मेजरली एक फ्रेशर को हिट करती है, लेट सपोज कि मान लिया कि सबके साथ ऐसा होता है, हर फ्रेशर के साथ आप समझो कि ये चीज़ होनी है, 100 आउट ऑफ 95 के साथ ये चीज़ें होनी है। उसको इंटरव्यू नहीं मिलना है स्टार्टिंग में, उसका इंटरव्यू क्रैक नहीं होना है, उसको शायद समझ नहीं आना है कोडिंग, ओके, और उसको शायद और डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी है, उसको टाइम लगना है। ये कॉमन है, ये मुझसे नहीं, किसी से भी जाके पूछ लो वर्किंग प्रोफेशनल से। अगेन वर्किंग प्रोफेशनल से पूछोगे तो 100 में से 90 आपको ये चीज़ बोलेंगे, दिस इज़ कॉमन, ओके। बट नो डाउट चीज़ों का रोड मैप होता है। जैसे कि मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, तो जो मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ पहले ट्रेनिंग में, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव मैं करके मैंने क्लियरली एक रोड मैप क्रिएट किया है कि कैसे एक प्रॉपर वे से ट्रेन करते हैं। क्योंकि इतने स्टूडेंट को ट्रेन करने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इतने स्टूडेंट के सिलेक्शंस के बाद वो भी पता चल जाता है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों को कैसे गैप को फुलफिल करें। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ कि कैसे जिन स्टूडेंट को मैं ट्रेन करता हूँ, अभी तक मेरे ट्रेनिंग के बलबूते मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, बट अब मैं काम कर रहा हूँ कि कैसे मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ और मैं कुछ कर सकूँ कि मेरे स्टूडेंट को मैं अपनी तरफ से भी इंटरव्यू दिला सकूं। इन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मैं स्टूडेंट वाले पार्ट पे ज़्यादा काम कर रहा था, कॉर्पोरेट वाले पार्ट पे नहीं, ठीक है। नॉलेज दे रहा था, अब नॉलेज को मैंने लेवल अप कर लिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जैसे HDM, ADAM, टेबल लिस्टिंग, प्रोजेक्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं एक नेक्स्ट लेवल पे, बट एक लेवल पे काम चल रहा है अब इंडस्ट्री लेवल पे, कैसे इंडस्ट्री से हम कुछ कर सके कि जो हमारे कैंडिडेट को इंटरव्यू मिले, क्योंकि वो टैलेंटेड है, जिन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो टैलेंटेड है, ओके। इट्स नॉट लाइक कि हमें कुछ पैसे दे के ऐसे करना है, ओके, दैट इज़ वेरी क्लियर। आप अगर हमारा कैंडिडेट लेते हो तो ही इज़ हैविंग द नॉलेज, वो आपको परफॉर्म करेगा, वो आपको चीज़ें करके बताएगा। नाउ कमिंग टू सिनेरियो, अब आप ऐसे सिचुएशन में हो तो मैंने एक चीज़ बोली कि एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हिट करती है, वो चीज़ है कि अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है। लेट सपोज ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स आपके हेल्थ, लाइक कि फादर की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, उनकी जॉब चली गई, फाइनेंशियल प्रेशर है आपके ऊपर भी, आपके पेरेंट्स के ऊपर भी। उस टाइम पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस होने वाला है ये तो होने ही है, इनको तो आप स्किप कर नहीं सकते। मे बी अगर जल्दी करोगे तो और इकोनॉमिक साइकिल अच्छा होगा तो जल्दी हो जाएगा, बट नहीं तो मान के चलो 6 महीने से 8 महीने या वर्स्ट केस में 1 ईयर का टाइम लग सकता है, ठीक है, उसको लेने में। इसमें हिट आपको करता है अगर कंडीशन अच्छी नहीं आपकी फाइनेंशियल, आप खाली बैठ जाते हो ना 6-8 महीना, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ खाली नहीं बैठना है, ओके। वन थिंग यू नीड टू डू कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सिचुएशंस अच्छी नहीं है, गो एंड गेट अ जॉब। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अब कौन सी जॉब करूँ? भाई आपकी जो भी पढ़ाई है उसके रिलेटेड जो भी रिलेवेंट जॉब मिलती है जिसमें आपको कुछ सीखने मिले, कुछ इंप्रूवमेंट मिले, जाके वो जॉब लो। खाली बैठ के, क्योंकि आपने एक अच्छी चीज़ सीख ली, आपको रोड मैप पता है, तो तुरंत तो मतलब होगा नहीं, वो एक प्रोसेस है। आपने सीख लिया है, अब कोई जॉब स्टार्ट करो,
ठीक है। बिकॉज मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बार क्या होता है इंटरव्यूज़ में, अगर बंदे ने कोई रिलेवेंट या नॉन रिलेवेंट भी काम किया है तो कंपनीज उनको प्रीफर करती है। कंपनीज ऐसा सोचती है कि भले इसने रिलेवेंट किया है तो ऑब्वियस है, समझो कि कोई रिलेवेंट रोल पे आपने काम किया, उसके रिलेवेंट ही ये काम है जिस पे आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो प्रिफरेबल ही हुआ, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो। लेट सपोज आपने नॉन रिलेवेंट काम किया, आप एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर काम करने वाला, आपने कहीं प्रोडक्शन में काम किया जो कि नॉन रिलेवेंट है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ मैच्योरिटी आई होगी आप में, आपने कुछ ना कुछ वहाँ से सीखा होगा, रिपोर्ट्स बनाए, कुछ ना कुछ चीज़ें हैंडल की होंगी, कुछ ना कुछ सिचुएशंस हैंडल किया होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट निकाला होगा, और ये चीज़ इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट में काउंट होती है। अगर आपने क्लाइंट के साथ डील की है, अगर आपने कुछ आउटपुट निकाले हैं, अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ काउंटेड। ओके, ऑन पेपर नहीं है चलेगा, ऑन माइंड है, आपके पास नॉलेज है, देन इट्स वेल एंड गुड, हर एक्सपीरियंस काम आने वाला है। तो अगर आपके कंडीशंस अच्छे नहीं है, प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको रीज़न मत बनाओ, फिगर आउट अ वे, देयर इज़ अ वे। ओके, मुझे ये बनना है, ठीक है, मुझे कहीं जाना है और मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहीं पे बैठ के ऐसा सोचूंगा कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, अब मैं पहुँच तो नहीं पा रहा, रास्ता खुल नहीं रहा और बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। आई विल नॉट थिंक इन दैट वे, आई विल स्टार्ट वॉकिंग स्लोली। ओके, मैं धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट करूँगा, देखूँगा मैं कहाँ तक चल पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर आपके पास मतलब आपको टाइम लग रहा है और आपके पास टाइम नहीं है, वेट नहीं कर सकते, आप कॉलेज पास आउट हो चुके हो, आपको 6 मंथ्स 1 ईयर का टाइम हो चुका है, अब आप और वेट नहीं करना चाहते, ठीक है, आपको पता है कि 6 मंथ्स 1 ईयर शायद टाइम और लग जाए, तो एक जॉब लो, वो जॉब कुछ भी हो सकती है, उस जॉब को स्टार्ट करो और मीनवाइल इस चीज़ के लिए जो अप्लाई कर रहे हो, इस चीज़ को अप्लाई करते रहो। ऐसा करने से आपकी एक रोल ओवर भी होता रहेगा, आप आगे भी बढ़ते जाओगे। आपका काम है आगे बढ़ना, किसी चीज़ से स्टक होके नहीं रहना है। आपने एक अच्छी चूज़ कर ली है, आप उसमें जाना चाहते हो, फिक्स हो गया है, तो उसमें स्टक होके मत रहना, आप आगे बढ़ते जाओ। आपने एक जॉब ली, ठीक है, वो जो सीखा था उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही जो सीखा था उसमें इंटरव्यू मिला, आपने दोनों देना शुरू किया, पहला फेल हुए, दूसरा फेल हुए, तीसरा क्रैक कर लिया। आप ये कंपनी में बात करो कि अब मुझे चेंज करना है, आई गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी, आप चेंज करो, नेक्स्ट कंपनी में जाओ, दैट्स हाउ यू गॉट एवरीथिंग। ओके, नाउ यू गॉट द जॉब। अब आपने जॉब पा ली है, इसके आगे भी बता देता हूँ, ठीक है, आपने जॉब पा ली है, आपका ग्रोथ अच्छा हो गया, आपने चीज़ें सीख ली। अब 2 सिनेरियोस हो सकते हैं, एक तो आपको जॉब बहुत पसंद आएगी, आप इंजॉय करोगे, दूसरा एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा द मनी यू आर अर्निंग, द ग्रोथ यू आर सीइंग, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द जॉब। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टू बी ट्रू, लाइक CEOs और जो पैशनेट होते हैं ना अपने काम में, वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, ठीक है, बट समहाउ मैंने देखा कि वो जो ग्रोथ और पे वाला पैशन था, वो जो मुझे पर्टिकुलरली, ये सिचुएशंस आपके साथ भी आएंगी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग राइट नाउ, सो लिसन इट केयरफुली। तो एक बार आपने वो चीज़ें ले ली, ठीक है, आप बोलोगे यहाँ तक ही पहुँच जाए सर बहुत बड़ी बात है, बट सुन लो तो आगे आपको समझ में आएगा आगे कैसे काम करना होता है। तो वंस यू गेट दिस, तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है, या तो पहले चीज़ तो ये होगा कि जॉब मिलने के बाद आपको डिफ़िकल्टी, सीखने वाली डिफ़िकल्टी फील होगी अब वापस, क्योंकि नया ऑलरेडी जॉब यानी चलती ट्रेन जैसा होता है, ठीक है, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी स्पीड में होती है, तो आपको चलती ट्रेन में पकड़ना पड़ता है, तो इनिशियली आपको छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, 1 ईयर में वो दिक्कतें रिजॉल्व हो जाएंगी, आफ्टर 1 ईयर आप स्मूथ हो जाओगे, फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम, बड़े बड़े पहाड़ छोटे हो जाएंगे, बिकॉज वो पहाड़ आपने देख लिया, आपको रास्ता पता है कि कॉर्पोरेट लेडर आप चढ़ चुके हो, नाउ यू हैव लेस इश्यूज़। अब कहीं ले ऑफ हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। द रीज़न इज़ यू हैव एक्सपीरियंस, कंपनी में कहीं ले ऑफ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, हाइक भी देगी, प्रमोशन भी देगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, और यू कैन ज्वाइन द टॉप 10, 20, 30 कंपनीज, बड़ी से बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो दिक्कत थी फ्रेशर के टाइम पे आपने काट ली, नाउ देयर कैन बी अ पॉइंट, अब रिसेशन, ये ले ऑफ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, तो आपको ग्रोथ मिल रहा होगा, आपको सैलरी मिल रही होगी। नाउ देयर विल बी सर्टन सिनेरियोज, आइदर यू विल एंजॉय, आइदर यू विल नॉट एंजॉय इन लॉन्ग टर्म। पहली बार में मुझे तो सबसे पहली खुशी कौन सी हुई पता है? जॉब मिलने की खुशी हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि उस चीज़ में कितनी सैलरी मिलती। दूसरी चीज़ में जब मुझे इतनी हाइक मैंने सुना ना, तो मतलब मेरा दिमाग लाइक ऐसा हो गया, जब मुझे कंपनी ने 300% हाइक बोला, आई गॉट शॉक्ड। 300% हाइक सुन के, बिकॉज मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता था वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था। एक टाइम का एक्साइटमेंट था। मैं टू बी ट्रू मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लिटरली आई वॉज सर्चिंग सैलरीज, इसकी सैलरी क्या होती है यूएस में, इसकी सैलरी क्या होती है कनाडा में इस पोजीशन की। वहाँ मैं सैलरी देख के और शॉक हो गया कि इसकी सैलरी थी पर मंथ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख।
तो पर मंथ 2 लाख 3 लाख 4 लाख सैलरी दे के मैं और शॉक हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब पर एनम भी हैवी हो जाता है, वहाँ पे तो पर मंथ था वो चीज़ें। बट वो एक्साइटमेंट रहा कुछ महीनों तक सैलरीज़ का, ग्रोथ का, और उसके बाद सब चीज़ें जब मैंने देख ली, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं था कि मुझे करोड़ों का ऑफ़र मिल गया कि सिस्टम के ऊपर आ गया, नहीं, बट क्यों मुझे ऐसा हुआ आई डोंट नो। काम भी काफ़ी अच्छा था, लोग भी काफ़ी अच्छे थे, नो डाउट, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या प्रेशर की वजह से आपने छोड़ा, क्या हमें भी प्रेशर? नो गाइस, टू बी ट्रू, अभी जब मैं खुद का ये ट्रेनिंग और काउंसलिंग करता हूँ, अभी जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यू नो अभी जो टाइम हो रहा है एग्जैक्टली वो टाइम अराउंड 12:30 या 1 बजे का टाइम हो रहा है रात के, ठीक है। तो अभी मैं कभी कभार जैसे ऑफिस जब मैं जॉब करता था तो मैं मे बी 7 या 8 घंटे करता था गिन के, वर्स्ट केस में कभी 9 घंटे। अभी कभी बार ऐसा होता है कि मैं 12 घंटे भी काम करता हूँ, अभी कभी बार ऐसा होता है कि मैं रात को भी काम करता हूँ। बट ये चीज़ अलग है, दिस इज़ समथिंग विच आई लव टू डू। शायद मैं ऑफिस आवर्स में इन घंटों को सोच रहा होता कि आज मैंने 1 बजे तक काम किया, मे बी मेरे को फीलिंग आती, या मुझे ऐसा लगता कि मैं थक चुका हूँ। अभी जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे वो चीज़ फील नहीं होती, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मुझे फील नहीं होती, मुझे वो काम करने वाली फीलिंग नहीं आती। आई लव दिस जॉब, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, आई लव दिस जॉब। कभी कभार हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एन्जॉय दिस थिंग। लॉन्ग टाइम पे आपको ये भी फिगर आउट करना है अलॉन्ग विथ योर जॉब, दैट व्हाट इज़ समथिंग दैट यू लव टू डू फॉर योर एंटायर लाइफ। जॉब भी हो सकती है, देखो जॉब में भी ऐसा होता है कि मैनेजर बनने के बाद आप टीम मैनेज करते हो, आप चीज़ों को हैंडल करते हो, ठीक है। बट क्योंकि जॉब ऐसी चीज़ होती है, आप अपने लाइफ का काफ़ी समय उसमें बिताने वाले हो, अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ के 7 घंटे, मंडे टू फ्राइडे गिन लो, IT सेक्टर में सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो 8 घंटे अगर ऊपर की पोजीशन पे आ गए तो शायद कम भी या ज़्यादा भी, ठीक है, क्योंकि ऊपर की पोजीशंस पे हमेशा काम नहीं होते। तो इतना टाइम बिताने वाले हो, डू यू लव और नॉट, डू यू इन्जॉय और नॉट, ठीक है। क्या वो ऐसी चीज़ है कि आप आगे की लाइफ कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ बुरी है या अच्छी है, मे बी आपकी चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, यू आर समवन एल्स, ओके। इंसान ऐसा होता है कि उसकी ऐसा नहीं कि उसकी खुशी उसको और चाहिए, बट मे बी ही और शी इज़ लाइकिंग समथिंग एल्स, और जस्ट बिकॉज ये एक मिनिमल नीड थी तो आप उस नीड पे पहुँचे, बट after getting the need you got to know, no, there is something else which I need, okay, there is something more than money and more than growth part which I need in my life, okay, something which I love to do। तो ये चीज़ें मेरे अंदर आई, ठीक है। और धीरे धीरे, क्योंकि मुझे याद है आज भी एक ट्रेनिंग, जब कंपनी की ट्रेनिंग होती है ना, उस टाइम पे एक कैंडिडेट थे, उनको मैं ऐसे ही गाइड कर रहा था, ट्रेन कर रहा था। मैं खुद का नॉलेज मेरा बहुत बढ़िया नहीं था, बट मैं ट्रेन कर रहा था, आई लव दैट पार्ट। तो मैंने गाइड करते 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 मैं मेरा दिन का मतलब वो कॉर्पोरेट का ऑफिस का मैं उन्हें 4-4 3-3 घंटा देने लगा, ओके, रोज़ ऐसा करने लगा। तो उन्हें ट्रेन करते करते लाइक मुझे वो अंदर चीज़ें आई कि क्यों ना मैं ये चीज़ खुद करूं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, ये जो मैंने ट्रेन किया उसे हेल्प किया या किसी को भी हेल्प करने की चीज़ होती है, तो दिस इज़ समथिंग आई एन्जॉय और लव टू डू, ओके। ये मैं बिना बायस के कि मुझे वो हो कि ना हो, ये मैं चीज़ कर लेता हूँ, ओके। हर व्यक्ति अलग अलग तरह का होता है, तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि नहीं उसे स्ट्रगल करने दो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं देखा कि आई एन्जॉय दिस थिंग, आई लव टू एन्जॉय। तो मैंने उस चीज़ को खुद करना स्टार्ट किया, एंड लाइक ऐसा टाइम आया कि मैं काफ़ी स्टूडेंट को ट्रेन कर पाया। आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेन किया मैंने स्टूडेंट को, अभी भी कर रहा हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने बताया इंटरव्यू चल रहा है। तो गाइस ये मेरी जर्नी थी, तो देख सकते हो 0 से लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। एंड अब आप बोलोगे सर आपने कुछ ज़्यादा तो बताया नहीं, टेक्निकल नहीं बताया, ये नहीं बताया। गाइस उन सब के लिए भर भर के मेरे चैनल पे वीडियो डाले हैं। एक बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में, टेक्निकल तो हो ही जाएगा और रोड मैप आपको मिल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तो आप छोटे छोटे टुकड़े ढूंढते हो, ओके। ये जो था आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपका दिमाग का। तो मे बी मेरी प्रीवियस वीडियो में किसी ने बोला है कि सर आप बहुत ज़्यादा ऐसा सिखाते हो, आप मतलब एक क्लियर नहीं बताते। गाइज एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ओके। एक रोड मैप मतलब ठीक है वो भी अच्छी चीज़ होती है, बट रोड मैप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उन वीडियोस को जाके एक्सप्लोर कर लो। आप जो चीज़ सर्च करोगे आपको ढूंढना है कि मतलब 1 ईयर फ्रेशर को जॉब क्यों नहीं मिलती, 1 ईयर वाले को कितनी जॉब है, उसके ऊपर वीडियो बनाई है।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस इतनी क्यों डिफरेंट होती है, उसके ऊपर जॉब बनाई है। मेरी एक प्लेलिस्ट है मेरे स्टूडेंट के साथ, माय स्टूडेंट करके, कितनी सारी वीडियोज़ हैं उनके साथ। ओके, 10, 12 या 13 वीडियो है जिसमें वो स्टूडेंट नॉन टेक्निकल का होके वो बैंकिंग, इंश्योरेंस या क्लिनिकल में काम कर रहे हैं, उनकी जर्नी कैसे रही, A to Z मैंने उनसे सवाल किए, मेरे स्टूडेंट ने जवाब दिए। उन वीडियोज़ को देख के भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो इतना सब कुछ बना के मैंने ऑलरेडी रखा है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ जो बिगर कॉन्सेप्ट हो ना आपका, लार्जर प्रोस्पेक्टिव, बड़े पार्ट में कैसे आपको समझना है, वो चीज़ें मैं आपको समझाऊँ। तो होप अब बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ आपको इफ़ेक्टिव या अच्छा बताया हो, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और किसी को नीड हो सकती है इस वीडियो की काफ़ी शायद, तो उसको शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मैं एकेडमिक में बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं था, नो डाउट। एक सर्टन टाइम था मेरे बहुत अच्छे भी परसेंटेज आए थे, एक सर्टन टाइम में बहुत बुरे भी आए थे, बट ओवरऑल में देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं था। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप लाइफ में कहीं से भी कहीं पहुँच सकते हो। अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप ये चीज़ें आराम से कर सकते हो, ठीक है। मेरे में कुछ भी ऐसा नहीं था, ना एकेडमिक अच्छा था, ना टैलेंट ऐसा था, ना फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ क्या था कि मैं उन चीज़ों को ज़ीरो से कर पाया हूँ, एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो, डू इट, ट्राई इट, जस्ट क्लियर योर थॉट्स, जस्ट फिगर आउट अ सॉल्यूशन, फाइंड आउट अ वे, गो फॉर इट, गेट इट, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।